वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 10 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द मैथ्स एज वेल एज फॉर द बायो स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 12th में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी मॉडर्न सोसाइटी है, ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है, आपकी जो भी मॉडर्न सोसाइटी जो टेक्नोलॉजी है, वो किस पे वर्क करती है? आपके इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है? करंट। सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है बेटा हमारे इसमें? करंट। करंट दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है आपका डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी करंट भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट और डीसी करंट, ये हमको कहाँ मिलता है बेटा? सेल में, बैटरी में। ठीक है, एंड अनदर करंट वी हैव अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा करंट क्या है बेटा हमारे पास? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसी करंट। तो हमारे घर में जो सप्लाई होती है, ये डोमेस्टिक सप्लाई वाला है। ठीक है, तो हमारे घर में जो करंट सप्लाई होती है बेटा, वो कैसी होती है? अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर पे जो करंट सप्लाई होता है, वो होता है 220 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे होता है बेटा? 220 वोल्ट पे एंड 50 हर्ट्स पे। किस पे होता है? 220 वोल्ट पे एंड 50 हर्ट्स पे। ठीक है, तो करंट को समझने से पहले बेटा हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा चार्ज, कि क्या होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल क्यू से। ठीक है, चार्ज क्या है बेटा? इट इज अ वेरी स्मॉल, इट इज अ वेरी स्मॉल particle present in an atom. It is a very small particle present in an atom. It can be either positive or negative. It can be either positive or negative. ठीक है, तो चार्ज बेटा कितने टाइप के होते हैं? चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। किस पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन में। किस पे होता है? प्रोटॉन में, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1.6। पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक होता है बेटा हमारा नेगेटिव चार्ज। एक क्या होता है हमारा? नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है? जिसका एग्जांपल क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। एंड इसकी वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो चार्ज है आपका बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो प्रोटॉन में प्लस है और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन में क्या है? नेगेटिव। पर ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इट इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलम। कौन सी? ऐसा यूनिट। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? कूलम। एंड चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है बेटा? स्टेट कूलम। ठीक है, छोटी यूनिट क्या है? कूलम। बट हमें डेली डे टू डे लाइफ में हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो किसको लेके सॉल्व करेंगे? कूलम को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है आपका चार्ज। ठीक है, तो सिंपल से चार्ज क्या है? इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अब चार्ज के बाद बेटा हमको समझना है कि नेट चार्ज क्या होता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमको पढ़ना है नेट चार्ज। नेट चार्ज को बेटा हम लोग कहते हैं टोटल चार्ज। नेट चार्ज को ही हम क्या कहते हैं बेटा? टोटल चार्ज। ठीक है, जिसको हम कैपिटल को से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज जो है इज इक्विवेलेंट टू, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्जेस contained in nearly electron। चार्ज कंटेन इन नियरली इलेक्ट्रॉन। देखो इसको एक और चीज समझते हैं बेटा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जो क्लास 10th में तो नहीं है, क्लास 12th में है, पर इसको समझ सकते हैं, इजी है। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? प्लस माइनस एनी। क्यू क्या होता है बेटा आपका? टोटल चार्ज। क्यू आपका टोटल चार्ज है, इसको हम नेट चार्ज बोलते हैं। एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या होता है बेटा आपका? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए, आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि चार्जेस कैसे होते हैं बेटा। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर मतलब सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसमें एक +3 चार्जेस है, एक +4 चार्जेस है, एक -2, एक -1 है, तो ओवरऑल चार्जेस क्या हो गया बेटा? +3 +4, ठीक है, और -2 -1। तो +3 +4 कितना हो गया? +7 का चार्ज है। -2 -1 कितना हो गया? -3। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा? 7 -3 +4। तो ओवरऑल चार्ज निकल कर क्या आएगा? +4। तो जैसे हम मैथ्स में प्लस माइनस करते हैं, सिमिलरली हम चार्जेस में भी प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको है, ये याद रखना चाहिए कि चार्ज कैसा है आपका? एडिटिव इन नेचर। अब देखिए, क्वांटेशन ऑफ चार्ज क्या है आपका? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जो आपका चार्ज है, टोटल चार्ज, हम 1 कूलम में देखना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ठीक है। और ई की वैल्यू तो आपको सबको पता है कितनी? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या होता है? चार्ज जो कंटेंशन है बेटा, ये प्लस माइनस एनी है। अगर हम नेगेटिव लेंगे तो भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर कम आउट टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। और एन क्या है आपके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। और ये आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन भी है। ये आपके एनसीईआरटी का क्या है बेटा? इंटेक्स क्वेश्चन भी है। ठीक है। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। इजी है, बहुत सिंपल है। क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका? क्यू इज इक्वल टू है एन ई। तो हमको क्या निकालना है बेटा? एन। एन इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। अपॉन में ई कितना होता है बेटा आपका? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, तो ऊपर क्या जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका? रिमूव। तो इनिशियली क्या हो गया? ये 10/16 इंटू 10⁻19। अब इसको कट करेंगे 2 से। 5 जा 2, आपका 8 सा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 8, पॉइंट लग गया 0। अब 8 6 जा, छः सदी से छठे 8 जा कितना होगा? 6 जा 48, कितना बचा? 2। फिर 0 आया 8, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। 6 जा 48, बचा कितना? 2 0। फिर कितना हो गया आपका? 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा। मतलब ये कितना आ गया आपका? 6 0.625 अपॉन 10⁻19। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 625.625 इंटू 10⁻19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +19। तो क्या मैं इसको एक पॉइंट दे सकता हूँ मल्टीप्लाई, मतलब 0.625 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये जो आंसर है आपका राउंड फिगर में 6.2 इंटू 10⁻18, ये होते हैं बेटा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला, चार्ज क्या होता है? सेकेंड वन इज टोटल चार्ज। ठीक है। चार्ज क्या होता है एंड सेकेंड वन इज टोटल चार्ज। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट। देन करंट, थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। ठीक है। करंट, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। करंट क्या होता है बेटा? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज।
rate of flow of net charge is called current. Flow of Rate of flow of net charge is called current. It is denoted by I. It is denoted by I. ठीक है, तो क्या होता है I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। तो रेट चार्ज क्या होगा आपका Q अपॉन करंट। रेट ऑफ फ्लो बोल रहा है, रेट ऑफ फ्लो किसके होता है पर यूनिट टाइम पे आता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q बाई टी। इसको आप ऐसे याद करो, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो क्विट वर्ड से याद करो बेटा आप इसको। ठीक है, आई क्विट वाला वर्ड जो है ना, इससे आपको इसको याद करो। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आई टी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है बेटा इसका करंट की, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर। ठीक है, और हमारे पास छोटी यूनिट भी है जैसे मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होगा 10⁻³ एम्पियर। वी हैव माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर। अब क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा बेटा, 1 एम्पियर करंट होगा जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। when 1 एम्पियर करंट कब होगा, when 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing through the circuit in 1 second। ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा एम्पियर का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से डिवाइस से हम करंट को मेजर करते हैं। देन वी हैव अ डिवाइस नेम्ड एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure current। ठीक है, बच्चे लोग कंफ्यूजन होते हैं बेटा, बच्चे लोग को कंफ्यूज होता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर बेटा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। जस्ट आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, और कितने अमाउंट से करंट फ्लो हो रहा है ये बताएगा हमको कौन, एमीटर। ठीक है, ये कौन बताता है हमको, एमीटर बताएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हमको दो चीज याद करना है। पहली चीज तो हमको पता चल गई कि एमीटर क्या है, एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड पॉइंट जो हमको याद रखना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो ये हमेशा किस पे कनेक्ट होता है बेटा, आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बेटा, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल बहुत सिंपल है, एमीटर का ए, एक तरफ प्लस में एक तरफ क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो हमको याद रखना है, इट हैज लो रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, इट हैज लो रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सेकंड वन इज इसका सिंबल, और थर्ड वन इज ये कैसा है आपका लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आज की बेसिक क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेरियस सिंबल्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट इन द सर्किट डायग्राम। कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, स्विच क्या होता है, ओपन स्विच क्या होता है, क्लोज स्विच क्या होता है, जॉइंट वायर क्या होते हैं, वायर्स विद नो जॉइंट क्या होते हैं, बल्ब का कैसा सिंबल होता है, एमीटर का सिंबल कैसा होता है, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, एंड मेनी मोर। ठीक है, तो आप सभी बेटा वीडियो को पॉज करके नोट साइमल्टेनियसली बना लीजिए करें, और जो भी डाउट है आपको एंड वॉट एवर द क्वेश्चन यू फील हार्ड, फील फ्री टू आस्क मी, और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर शेयर करिए। और जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं आप पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।